सब लोग सब बढ़िया होंगे। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे लग जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं आपका, वो हम थर्ड यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके ज्योमेट्रिक डिजाइन की। ज्योमेट्रिक डिजाइन को यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज कवर करवा रहा हूँ। जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस पार्ट्स कवर नहीं किया है तो पहले आप प्रीवियस पार्ट को भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम किसी यूनिट या चैप्टर की तैयारी करते हैं तो पहला चैप्टर का जो आपका पहला पार्ट होता है, अगर आपने उसको बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो कहीं ना कहीं सेकंड पार्ट में आपको काफी हेल्प मिलेगा डियर। और ये आप देख भी रहे होंगे कि हम क्वेश्चन के साथ साथ उसका डिटेल एनालिसिस भी देते हैं और उससे रिलेवेंट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाता है। क्लियर है? तो जुड़ जाइएगा भाई जल्दी। ठीक है, और सबसे पहले तो अपनी अपनी अटेंडेंस जरूर बोलिएगा भाई, कौन कौन आए हैं यहाँ पर। सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, सबकी तैयारी भाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, ये तो सभी जानते हैं। सबका चल रहा है भाई बढ़िया? बताइएगा, कुछ पूछ रहे हैं भाई हम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम हाईवे इंजीनियरिंग को कवर कर रहे हैं और जो ट्रैफिक इंजीनियर वाला पार्ट है उसको हम लास्ट में करेंगे। अब ये ज्योमेट्रिक डिजाइन कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर हम टेस्टिंग करेंगे और लास्ट में हम ट्रैफिक वाला पार्ट करेंगे आपका। ठीक है भाई, रेडी है? गुड आफ्टरनून प्रशांत, सभी को गुड आफ्टरनून। सब बढ़िया है भाई, सब ठीक है ना? तो चलो चलते हैं। और यहाँ पे जो आपका सबसे पहला टॉपिक्स मैं ले रहा हूँ वो ग्रेडियंट से रिलेटेड सवाल पूछूंगा मैं यहाँ पर। इससे पहले साइड डिस्टेंस, शॉपिंग साइड डिस्टेंस आपका कंप्लीट हो चुका है, एक्स्ट्रा वाइडिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, फॉर्मेशन से रिलेटेड आपके जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये आज हम बात करेंगे आपके ग्रेडियंट से रिलेटेड। बाकी के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उन सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से जुड़ जाइएगा। बहुत बढ़िया, ब्रॉक लेंसर ने तो आंसर भी दे दिया है भाई, ए आंसर, क्या बात है। ठीक है, काफी एक्टिव लग रहे हैं ब्रॉक लेंसर। ठीक है, बहुत अच्छा। देखिएगा, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और ब्रॉक लेंसर ने बिना ही देखे क्वेश्चन का आंसर भी कर दिया है भाई कि लिमिटिंग ग्रेडियंट वैल्यू ऑफ प्लेन टेरेन इज 3.3% होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, यानी कि एक बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ा देता हूं कि सर ग्रेडियंट होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है। बताइएगा ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब होता है आपके पास राइज और फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ व्हीकल मूवमेंट। तो आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस क्लियर करो। ठीक है, ग्रेडियंट क्या होता है सर? ये होता है सर, इट इज द राइज और फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ व्हीकल मूवमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है मूवमेंट, उसको क्या बोला जाता है आपके पास सर? ग्रेडियंट बोला जाता है। अब जो ग्रेडियंट होता है आपके पास, ग्रेडियंट मतलब राइज का मतलब क्या होता है सर? राइज का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग बोले तो पॉजिटिव इंडिकेट करता है। और अगर मैं बात करता हूं फॉल, तो फॉल क्या इंडिकेट करता है आपको सर? ये माइनस इंडिकेट करता है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर इंडिकेट करता है। क्लियर है? तो जब हम बात करते हैं ग्रेडियंट की, तो आपके पास वेरियस टाइप्स के ग्रेडियंट होते हैं। देखते हैं कौन कौन से ग्रेडियंट होते हैं। तो आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट क्लियर होना चाहिए पहले। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट का बनेगा और आपके पास, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले आपके पास टेरेन कंडीशंस। क्या लिखेंगे? टेरेन कंडीशंस लिखेंगे कि टेरेन कंडीशंस आपकी क्या है। और जो दूसरा आपके पास बनेगा यहाँ पे, वो किसका बनेगा सर आपका? वो बनेगा टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सर टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। देखिएगा, एक ही क्वेश्चन से आपके सारे क्वेश्चन उड़ जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, पहले अगर हम बात करते हैं टेरेन जो हो सकता है आपके पास, कौन कौन सा हो सकता है सर? प्लेन टेरेन हो सकता है, प्लेन एंड रोलिंग। तो हम लिखते हैं सर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। ठीक है, और दूसरा हो सकता है सर आपके पास माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन। ठीक है, माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन, जिसका जो एलिवेशन हो, एलिवेशन क्या हो सर? एलिवेशन इज मोर देन 3000 मीटर।
3000 मीटर हो आपका अबव द सी लेवल, ठीक है, याद रखना। और थर्ड आएगा सर सेम कंडीशन कि आपके पास सर माउंटेनियस हो, ठीक है, माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन हो, ठीक है। बट अगर हम एलिवेशंस की बात करते हैं, एलिवेशंस कितना हो सर आपके पास, एलिवेशन अप टू 3000 मीटर तक हो, ठीक है। और ये जो एलिवेशंस लिया जाता है ये आपका कहां से लिया जाता है, आपके मीन सी लेवल से लिया जाता है, क्लियर है। तो देखिएगा जब हम बात करते हैं प्लेन टेरेन में कितना होता है, तो टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट हमारे पास 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर आपके पास, एक सर रूलिंग ग्रेडियंट होता है, एक आपके पास लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है, और दूसरा आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रेडियंट होता है, ईजी होता है, ठीक है। सारी वैल्यू आपको देखना है, यहाँ पर सारी वैल्यू क्लियर हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के रूलिंग ग्रेडियंट, तो रूलिंग ग्रेडियंट कितना दिया जाता है सर, 3.3% दिया जाता है, क्लियर है। और अगर हम लिमिटिंग बोलेंगे तो लिमिटिंग कितना होगा, 5% होगा, और एक्सपोनेंशियल कितना होगा सर आपके पास 6.7% होगा, क्लियर है, बिल्कुल सही। अगर हम माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन की बात करते हैं, कब, जब उसका एलिवेशन 3000 मीटर से ज्यादा का हो, तो उस कंडीशंस में आपकी वैल्यू कितनी हो जाती है सर, 5% रूलिंग ग्रेडियंट के लिए, लिमिटिंग के लिए 6% और एक्सपोनेंशियल के लिए 7% होता है, क्लियर है। बट जब हम बात करते हैं, जब हाइट आपकी अप टू 3000 मीटर तक है, तो ये वैल्यू आपके पास 6% रहती है, रूलिंग के लिए 7% रहती है, लिमिटिंग के लिए, और एक्सपोनेंशियल के लिए रहती है 8%। कितनी रहती है, 8% रहती है, क्लियर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो प्लेन टेरेंस के रिगार्डिंग पूछा था, और इसकी वैल्यू पूछी थी सर लिमिटिंग ग्रेडियंट की। तो लिमिटिंग ग्रेडियंट कितना होता है आपके पास, 5% होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ब्रॉकलेन सर जो आपने यहाँ पे आंसर 3.3 किया है उसको थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे किसकी रिस्पेक्ट में बात की है, लिमिटिंग ग्रेडियंट थी। तो लिमिटिंग ग्रेडियंट कितना होता है सर आपके पास, 5% होता है, ना कि 3.3% होता है। 3.3% किसकी वैल्यू है सर, यहाँ पर ये रूलिंग ग्रेडियंट की है, ये रूलिंग ग्रेडियंट की है। 5% किसकी है सर, लिमिटिंग ग्रेडियंट की है। और 6.7 मतलब अप्रोक्स 7 के तक है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रेडियंट की है। तो थोड़ा सा आपको चेक करना है, जल्दबाजी में क्वेश्चंस गलत मत कीजिएगा, क्लियर है। हम जानते हैं कि आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, बट कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चन को सही करने के बावजूद वो गलत कर देता है, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा यहाँ पर, क्लियर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर सेकंड कीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है कि वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ 2 लेन रोड इज नॉर्मली डिजाइन कंसीडरिंग। देखिएगा, चाहे हम वर्टिकल अलाइनमेंट्स की बात कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स की बात करते हैं, उसको जो डिजाइन किया जाता है वो किसके आधार पे डिजाइन किया जाता है सर, उसको रूलिंग ग्रेडियंट के आधार पे डिजाइन किया जाता है। किसके आधार पर सर, रूलिंग ग्रेडियंट के आधार पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर हो गया आपके पास सर रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट्स की मैंने ऑलरेडी आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे डिस्कस करवा दी है कि आपके पास प्लेन में कितना होगा, माउंटेनियस स्टीप टेरेन अप टू 3000 तक मीटर के लिए कितना होगा, और 3000 से ज्यादा मीटर्स के लिए कितना होगा, क्लियर है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब सवाल करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एज पर द आईआरसी द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ डिजाइन स्पीड 80 किलोमीटर। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की, कब, जब सर हमारे पास स्पीड यहाँ पर कितनी दे दी गई है, आपके पास 80 kmph दे दी है, तो कितना होगा, ठीक है, ये आपको बताना है, क्लियर है। तो इसके लिए आपको एक आईआरसी कोड रिकमेंडेशंस याद रखना है। कौन सा रखना है सर, आईआरसी कोड रिकमेंडेशंस, आईआरसी कोड रिकमेंडेशंस। ठीक है, इससे सारी वैल्यू आपकी क्लियर होनी चाहिए। यहां पे मैं स्पीड की बात कर लेता हूं, ठीक है, और यहां पे सर मैं एसएसडी की बात कर लेता हूं, ठीक है। अगर सर हमारे पास स्पीड कितनी हुई, अगर हमारे पास स्पीड सर 20 हुई, ठीक है, अगर स्पीड हुई तो एसएसडी भी कितना होगा सर आपके पास 20 kmph होगा, 20 होगा, 20 मीटर्स होगा। स्पीड आपके पास 20 kmph हुआ। और अगर सर हमारे पास 25 kmph स्पीड हुई आपके पास, तो उस समय एसएसडी कितना होगा सर आपके पास, तो उस कंडीशन में एसएसडी भी सर हमारे पास 25 मीटर होगा। और अगर सर 30 kmph होगा,
अगर 30 kmph होगा तो आपके पास कितना होगा 30 मीटर्स होगा। कितना होगा सर 30 मीटर्स। यहां तक वैल्यू आपको एजिटेड रखनी है। बट जब 40 kmph की बात की जाएगी तो आपके पास एसएसडी कितना होगा सर 45 मीटर होगा। यहां से बढ़ना चालू हो जाएगा। और जब सर 50 kmph की स्पीड आपके पास मेंशन की जाएगी तो वहां पे कितना हो जाएगा सर आपके पास 50 की जगह यहाँ पे 60 kmph हो जाएगा। ठीक है, और अगर सॉरी मीटर। और उसी तरह से अगर 60 kmph की वैल्यू आपके पास दे दी गई है तो स्पीड आपके पास यहाँ पर क्या हो जाती है 80 मीटर हो जाती है। 60 के लिए कितना हो जाएगा सर हमारे पास 80 हो जाएगा। क्लियर है। और अगर सर आपके पास 70 kmph है, 70 kmph है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास सर 90 मीटर हो जाएगा। और अगर स्पीड आपके पास सर 80 kmph है, 80 kmph है, ये आपकी मैक्सिमम स्पीड हो गई है, इससे ज्यादा भी आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर सर 120 मीटर आपका एसएसडी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं स्पीड आपकी, अगर आप 100 पर ले जाए, 80 से कहां ले गए सर हम 100 kmph पे ले गए, तो 100 kmph के बाद आपकी स्पीड एसएसडी कितना हो जाएगा सर 120 से 180 हो जाएगा, तो 180 मीटर हो जाएगा। ये सवाल एक बार नहीं पूछा है, हर स्टेट में ये सवाल पूछा जाता है और स्टूडेंट इसको सॉल्व करने लगता है, उसका एसएसडी कैलकुलेट करने लगा होता है। आप एसएसडी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। बट अगर आपको ये वैल्यूज पहले से ही क्लियर है, डायरेक्ट है, तो आप यहाँ पर इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब हमारा स्पीड 80 kmph था तो उस कंडीशन में आपका एसएसडी कितना होगा सर 120 मीटर होगा डियर। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया सर, बिल्कुल सही, प्रॉपर आंसर, सही आंसर दे दिया है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर क्या करता है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टाइम्स, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टाइम, या सेम फॉर द ऑल स्पीड। अगर हम बात करते हैं रिएक्शन टाइम की, तो रिएक्शन टाइम किसके रिस्पेक्ट में बात करता है, आपकी PIV थ्योरी के रिस्पेक्ट में बात करता है। PIVE थ्योरी के रिस्पेक्ट में ये क्या करता है सर, बात करता है। और अगर हम बात करते हैं रिएक्शन टाइम की, रिएक्शन टाइम बोले तो TR, ये किस पे डिपेंड करता है, ये हमारे मेंटल पे डिपेंड करता है, मेंटल कंडीशंस पे, ठीक है, मेंटल कंडीशन, ह्यूमन की मेंटल कंडीशन पे डिपेंड, या ड्राइवर बोल दो आप, ड्राइवर की मेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर हम बात करते हैं रिएक्शन टाइम, तो ये क्या करता है आपके पास, डिक्रीज करता है, इंक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ साथ रिएक्शन टाइम क्या करता है आपका, डिक्रीज करता है। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर ए हो गया है। अगर हम बात करते हैं इस TR की, एसएसडी के केस में, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के केस में ये कितना होता है सर 2.5 सेकेंड होता है। और अगर हम बात करते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के केस में, तो ये आपके पास कितना होता है सर, ये 2 सेकेंड होता है भाई। कितना होता है सर 2 सेकेंड होता है। क्लियर है। ध्यान रखना है कि किसके कॉरेस्पॉन्डिंग बात करता है, PIV थ्योरी के रिस्पेक्ट में बात करता है, PIV थ्योरी के, जिसमें ये किस पे डिपेंड करता है, आपके ड्राइवर की मेंटल कंडीशन पे मोस्टली डिपेंड करता है। क्लियर है। और एसएसडी के केस में कितना होता है 2.5 सेकेंड होता है, जबकि OSD के केस में ये आपके पास 2 सेकेंड होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 कीजिएगा फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चंस क्या बोला है, द विजुअल विड्थ ऑफ साइड ड्रेन अलोंग द हिली हाईवे हिली रीजन। आपको क्या बताना है, साइड ड्रेन की विड्थ बताना है हिली रीजन में। साइड ड्रेन का पर्पस क्या है आप सभी को पता है, क्लियर है। और यहाँ पे कितना प्रोवाइड किया जाता है, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर। हिली रीजन में रहता है मोस्टली आपके पास 60 सेंटीमीटर रहता है। कितना रहता है भाई, 60 सेंटीमीटर रहता है। बहुत बढ़िया, आंसर दे दीजिएगा साथ साथ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे कि along the horizontal curve if centrifugal force exceed lateral friction vehicles may be, तो व्हीकल्स क्या करेगा आपका, स्किड करेगा या स्लिप करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स आते हैं, एक आता है सर आपके पास स्लिप, ठीक है, और दूसरा आता है सर हमारे पास स्किड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्लिप कब अकर होता है, स्लिप अकर होता है आपका अकर ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन। कब अकर होता है सर, ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सर स्किड कब अकर होता है सर, ये अकर्स होता है आपका, अकर्स ड्यू टू ब्रेक,
कि जब आप ब्रेक लगाते हो, ठीक है, बिल्कुल सही। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट कि अगर हम स्लीप में रोटेशनल मूवमेंट देखते हैं, आरएम मतलब रोटेशनल मूवमेंट क्या होता है, लेस देन होता है ट्रांजिशनल मूवमेंट के रिस्पेक्ट में। और अगर हम बात करते हैं स्किड में, तो रोटेशनल मूवमेंट क्या होता है सर, ज्यादा होता है एज कंपेयर ट्रांसलेशन मूवमेंट के रिस्पेक्ट में। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो रोटेशनल मूवमेंट यहाँ पे आपका 0 हो सकता है, बट स्किड के केस में रोटेशनल मूवमेंट आपका 0 नहीं हो सकता। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं ट्रांसलेशन मूवमेंट की, तो ट्रांसलेशन मूवमेंट कभी 0 नहीं हो सकता, बट यहाँ पर स्किड के केस में ट्रांसलेशन मूवमेंट आपका 0 हो सकता है। क्लियर है। तो ये थोड़े से पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पर क्लियर करने हैं, जो एग्जाम में अक्सर मोस्टली पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा सर, यहाँ पे बोला है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है लेटरल फ्रिक्शन से, तो उसको क्या बोलेंगे सर, हम स्किड बोलेंगे। बहुत बढ़िया, ये आंसर है बिल्कुल। थोड़े से आप ये भी देख लीजिएगा जो हमने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कीजिएगा। एन आइडियली हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व इज पैराबोलिक, सर्कल, क्लोथाइड स्पाइरल या हाइपरबोला। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक चीज नोट करना है कि सर कौन सा ट्रांजिशन कर्व होगा। तो इसके लिए आपको एक टेबल्स भी पता होना चाहिए और यहाँ पर एक इसका ग्राफ भी पता होना चाहिए। ठीक है, आपके जो ट्रांजिशन कर्व जो आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं देखिएगा। सपोज करो ये मेरे पास ये है कुछ इस तरह से, इस कर्व को क्या बोलते हैं, लेमिनस्केट बोलते हैं, बर्नौलीज लेमिनस्केट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्केट बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं इसके बाद सेकंड कर्व कौन सा आता है सर, आपके पास स्पाइरल आता है। तो स्पाइरल कैसे बनता है देखिएगा, यहाँ पे स्पाइरल कुछ इस तरह से, ये क्या है हमारे पास सर, स्पाइरल है। तो यहां पे मेंशन कर दो, ये हो गया सर हमारे पास स्पाइरल। स्पाइरल को आप क्लोथॉइड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्लोथॉइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्यूबिक पैराबोला की, तो क्यूबिक पैराबोला का कर्व कैसे दिखाई देता है सर, हमारे पास कुछ इस तरह से। इस तरह से, ये क्या हुआ सर आपके पास क्यूबिक पैराबोला। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारे पास ट्रांजिशन कर्व होते हैं वो मेनली हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक लेमिनस्केट होता है, एक स्पाइरल जिसको हम क्लोथॉइड भी बोल सकते हैं, और एक हो सकता है आपके पास क्यूबिक पैराबोला हो सकता है। अगर हम बात करते हैं आपके हाईवे इंजीनियरिंग में जो आपका आइडियली माना जाता है वो स्पाइरल और क्लोथॉइड माना जाता है। तो अगर हम हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड में बात करेंगे तो ये आपके पास हाईवे इंजीनियरिंग में हो गया है, हाईवे में हो गया है। हाईवे बोलो या आप रोड बोलो, बट जब हम रेलवे में करते हैं तो रेलवे का आइडियल कौन सा होगा सर, आपके स्पाइरल क्लोथॉइड होगा या क्यूबिक पैराबोला। तो रेलवे के केस में सर क्यूबिक पैराबोला आपका आइडियल होगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा सर क्यूबिक पैराबोला होगा सर किसमें, रेलवे में। ठीक है, क्लियर है, सवाल क्लियर है। तो आज के बाद आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब हम हाईवे की बात कर रहे हैं तो हाईवे में क्या होगा सर, आपके पास हाईवे में होगा स्पाइरल एंड क्लोथॉइड। तो आपका आंसर हो गया सर सी इज द राइट आंसर। और अगर रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे में हो जाएगा क्यूबिक पैराबोला। क्लियर है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस क्या बोला है कि डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन हाईवे इज बेस्ड ऑन, कि जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व का डिजाइन करते हैं तो किस पे बेस्ड होता है, स्पीड पे बेस्ड होता है, या आपके परमिसिबल फ्रिक्शन पे बेस्ड होता है, या परमिसिबल सेंट्रीफ्यूगल रेशियो पे बेस्ड होता है, या ऑल ऑफ दीज। तो इसके क्या हो जाएंगे सर, आपके ऑल हो जाएंगे सर। वो आपकी स्पीड पे भी डिपेंड करेगा, आपके फ्रिक्शन फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा, और तीसरा सर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो पे भी डिपेंड करेगा। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 कीजिएगा फास्ट। क्वेश्चन नंबर 9,
ऑल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि इन केस ऑफ मल्टी लेन्स रोड ओवरटेकिंग इज जनरली परमिटेड फ्रॉम लेफ्ट साइड, राइट साइड या बोथ साइड या नन ऑफ दिस, बताइएगा। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं मल्टी लेन की, तो जब आपका ओवरटेकिंग केस आता है तो वहां पर कहां से स्टार्ट किया जाता है सर, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से या बोथ साइड से, तो सर उसको किया जाता है राइट साइड ओनली। क्या आएगा सर आपके पास, राइट साइड ओनली, ओनली लिख देते हैं यहां पर। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। बोथ नहीं होगा, ठीक है, राइट साइड ओनली होगा। ठीक है, क्या होगा, राइट साइड ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 कीजिएगा कि व्हाट इज द कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व क्या होता है, ठीक है, जब दो और मोर आर्क आपस में मीट करते हैं एट ए डिफरेंट रेडियाई, तो उसी को क्या बोला जाता है आपके पास, कंपाउंड कर्व बोला जाता है। तो पहला बोला है कि टू और मोर आर्क एट सेम रेडियाई, सेम रेडियाई नहीं होगा भाई, तो पहला ही ये स्टेटमेंट क्या हो गया है, गलत हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गया सर आपके पास, फॉल्स हो गया है। ठीक है, सेम रेडियाई की जगह क्या होगा सर आपके पास, डिफरेंट रेडियाई होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेकंड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं हम, बी भी हम देख लेते हैं। तो बी स्टेटमेंट आपके पास क्या बोलता है कि टू और मोर आर सेम रेडियाई। देखिएगा ये भी गलत हो गया है, तो ये भी सर फॉल्स हो गया आपके पास। ठीक है, तो सही होगा सर यहाँ पे डिफरेंट रेडियाई की जगह क्या होना चाहिए था सर आपके पास, सॉरी सेम रेडियाई की जगह क्या होना चाहिए था सर, डिफरेंट रेडियाई होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। सी स्टेटमेंट देखते हैं, टू और मोर आर्क ऑफ डिफरेंट रेडियाई मीट एट ईच अदर एट कॉमन टेंजेंट पॉइंट, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, तो सी क्या हो गया सर आपके पास, सर यहाँ पर ट्रू हो गया है। कैसा होना चाहिए सर आपका, दोनों ही कर्व का जो रेडियाई होना चाहिए वो आपका डिफरेंट होना चाहिए, बट दोनों ही कहां पे मिलेंगे, एक टेंजेंट पॉइंट पे मिलेंगे, तो उसी को क्या बोला जाता है सर आपका, कंपाउंड कर्व बोला जाता है। देखो डी भी देख लेते हैं, टू और मोर आर्क ऑफ डिफरेंट रेडियाई मीटिंग ईच अदर एट डिफरेंट टेंजेंट। देखिएगा डिफरेंट टेंजेंट नहीं होगा भाई, डिफरेंट टेंजेंट की जगह क्या होगा आपके पास सर, ये होगा कॉमन टेंजेंट पॉइंट। क्या होगा, कॉमन टेंजेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके पास ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो गया सर आपके पास, वो क्या हो गया सर मेरे पास, सी इज द राइट ऑप्शन। 10वें का सी हो गया है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये भी हम कर चुके हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व रिकमेंडेड फॉर इंडियन रोड कांग्रेस। देखिएगा कि जो आईआरसी ने जो कोड बनाया है, आईआरसी 34 ने, उसने कौन सा रिकमेंडेड किया, यानी कि आईआरसी 34 किसका कोड है सर, हमारे पास हाईवे इंजीनियरिंग का है। किसका है, हाईवे इंजीनियरिंग का है। और हाईवे इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं तो वहां पे आइडियली किसको माना जाता है, स्पाइरल को माना जाता है भाई। तो बिल्कुल सही, तो किसको माना जाता है सर आपके पास, स्पाइरल या क्लोथोइड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर, बी इज द राइट आंसर हो गया। क्लियर है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को पिक करना समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडियन रोड कांग्रेस बोला है, और इंडियन रोड कांग्रेस किसका कोड है हमारे पास सर, हाईवे इंजीनियरिंग का है। और हाईवे इंजीनियरिंग में आइडियली किसको माना जाता है, स्पाइरल या क्लोथोइड को माना जाता है। क्लियर है, यस सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, स्पाइरल। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है कि द टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व जनरली प्रोवाइड ऑन हिली रोड्स। हिली रोड में कैसा प्रोवाइड करते हैं, देखिएगा जब भी रोड की बात आएगी, वो चाहे हिली रोड हो, प्लेन रोड हो, या किसी भी टाइप का रोड हो, बट हाईवे से रिलेटेड आ गया तो उस कंडीशंस में आपका आइडियली क्या होगा, स्पाइरल होगा। तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या हो गया सर, स्पाइरल हो गया है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, द रेडियस ऑफ 3 डिग्री कर्व। डिग्री दे दिया आपके पास, कितने डिग्री दे दिया है सर, 3 डिग्री। आपसे क्या पूछा है, रेडियस पूछा है। डिजाइन ऑफ ट्रैक विल बी, देखिएगा जब भी हम डिजाइन ऑफ ट्रैक की बात करते हैं तो वहां पे हम स्टैंडर्ड चेन का यूज करते हैं, और स्टैंडर्ड चेन कितनी रहती है यहाँ पर सर आपके पास, 30 मीटर की रहती है। जब सर स्टैंडर्ड चेन हमारे पास 30 मीटर रहेगा, तो रेडियस क्या आएगा आपके पास सर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल पूछा जाता है, 1720 बाई डी रहेगा। आपको क्या निकालना है, रेडियस ही निकालना है। तो यहाँ पे 1720 आपके पास कितने डिग्री दे दिया गया है सर, 3 डिग्री दे दिया है। तो सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल सही। 3 5 15,
5 के आसपास आएगा। तो देखिएगा एक ही स्टेटमेंट देखकर आपका आंसर आना चाहिए, कितना आ जाएगा सर ये 573 मीटर। तो रेडियस कितना आ गया सर आपके पास 573 मीटर। देखिएगा उसने कोई भी मेंशन नहीं किया है कि आपकी कौन सी चेन है। जब कोई भी मेंशन नहीं किया जाएगा तो आप स्टैंडर्ड चेन 30 मीटर का रिलेशन निकालेंगे, R इज इक्वल टू 1720 बाई डी। क्लियर है, डायरेक्ट निकालोगे तो 573 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी, सेम सवाल है। द रेडियस ऑफ 2 डिग्री कर्व, डिग्री दे दिया है सर कितने आपके पास 2 डिग्री, आपको रेडियस निकालना है। हम यहाँ पे 30 मीटर की स्टैंडर्ड चेन मानते हैं, 30 मीटर की स्टैंडर्ड चेन लेते हैं। तो उस कंडीशन में जो रिलेशंस बन के आता है वो 1720 डिवाइडेड बाय डिग्री 2 डिग्री। क्लियर है, सॉल्व करो यहाँ पे। तो 9 टू जा 18, 8 टू जा 8 के समथिंग आएगा। तो 8 के समथिंग आपके पास एक ही आया, यानी कि हमारे पास आ गया सर 860 मीटर। क्लियर है, तो इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो 860 मीटर आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है कि फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग हेडलाइट साइड डिस्टेंस फॉर ए वैली कर्व, आपको क्या बताना है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस बताना है वैली कर्व में, जब हाइट ऑफ हेडलाइट क्या हो, अबव द रोड सरफेस हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में कितना होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हेडलाइट साइड डिस्टेंस जो होगा आपके पास, हेडलाइट साइड डिस्टेंस वो होगा सर अकॉर्डिंग टू IRC, ये डायरेक्ट है सर, कितना होगा 0.75 मीटर्स। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे बिल्कुल आ रहा है 0.575 मीटर, बिल्कुल। तो आप यहाँ आंसर दीजिएगा सर, आपका आंसर हो गया सर बी। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 16, वन लाइनर क्वेश्चन है ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि इफ d इज द डिग्री ऑफ कर्व द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ ग्रेडियंट, कि परसेंटेज रिडक्शन ऑफ ग्रेडियंट कितना होना। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके पास कंपनसेटेड ग्रेडियंट है वो शुड नॉट बी लेस देन 4%, 4% से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना रिडक्शन कर सकते हैं आप, 1% का, 2% का, 3% का या 4% का, मैक्सिमम सर 4%। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया सर आपके पास डी, यानी कि सर हम बोल सकते हैं 4%। क्लियर है, कम से कम हमारे पास इतना होना चाहिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ज्योमेट्रिक शेप इज नॉट यूज ट्रांजिशन कर्व, कि इसमें से कौन सी शेप आपकी यूज नहीं की जाती है। सर सेमी सर्कुलर, लेमिनस्केट, स्पाइरल, क्यूबिक पैराबोला। ये तो सर तीनों की जाती है। हाईवे में स्पाइरल रहता है, जबकि आपके रेलवे में सर क्यूबिक पैराबोला रहता है, बट आल्सो मेंशन इज लेमिनस्केट। तो लेमिनस्केट ये तीनों है, बट कौन सा नहीं है सर, सेमी सर्कुलर नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर आपके पास ए। ठीक है, उसने पूछा कौन सी शेप नहीं है, तो सर सिंपल है, सेमी सर्कुलर मेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 18, द साइड डिस्टेंस इज डिफाइंड एज, आपको बताना है साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ द रनवे है, बिल्कुल ये लेंथ भी हो सकती है बट रनवे नहीं। ठीक है, तो दूसरा बोला है टोटल लेंथ ऑफ द रोड टू बी ट्रेवल्स, नहीं सर। तीसरा बोला है लेंथ ऑफ द रोडवे ए ड्राइवर कैन सी हेड एट एनी पर्टिकुलर टाइम्स, बिल्कुल कि साइड डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है रोडवे की जिसमें ड्राइवर क्या कर सकता है, सीन कर सकता है अपने पर्टिकुलर टाइम में दूसरे ट्रैफिक को। दिस इज नॉन एज साइड डिस्टेंस। तो इसी को क्या बोला जाता है सर, आपका साइड डिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, अब साइड डिस्टेंस जो होता है वो आपके पास कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिएगा साइड डिस्टेंस हमारे पास हो सकता है एसएसडी होता है सर, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है। दूसरा सर हमारे पास इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होता है, आईएसडी होता है। और तीसरा सर हमारे पास ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है। क्लियर है, एसडी कितने टाइप्स के होते हैं सर हमारे पास, 3 तरह से। एसएसडी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होता है और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है। क्लियर है, बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कर्व फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियली ट्रांजिशन कर्व। सिंपल सा फंडा है, आपको पिक कीजिएगा अपने पॉइंट्स।
कौन सा कर्व की बात कर रहा है? आइडियली ट्रांजिशन कर्व इन द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द हाईवे फॉर सच कर्व रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर? आइडियली ट्रांजिशन कर्व बताना है। तो आइडियली ट्रांजिशन कर्व क्या होता है सर? आपके पास क्यूबिक पैराबोला होता है, सर्कुलर कर्व होता है, स्पाइरल कर्व होता है या साइन कर्व होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? स्पाइरल माना जाता है आइडियल। ठीक है, बिल्कुल से। और यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है डियर। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया सर आपके पास सी आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20वां कीजिएगा भाई। द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज गवर्न बाय, जो कि जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है गवर्न होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन से या रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन से या बोथ ए एंड बी। तो अगर हम बात करते हैं तो सर ऑप्शन ए भी सही है, ए भी सही है, ट्रू इसके रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। बी सर रेट चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन इसके रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। और अगर हम बात करता हूं तीसरा आता है सर आपके पास IRC मेथड, इंडियन रोड कांग्रेस मेथड के रिस्पेक्ट में। इन तीनों के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं? अपने ट्रांजिशन कर्व को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो गया सर? सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 21 21वां कीजिएगा। ये तो सिंपल सवाल है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या बोला है? द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड इन रोड कर्व इज 1 in 15। देखिएगा सुपर एलिवेशन ई मैक्स यहाँ पर दे दिया है, मैक्सिमम कितना प्रोवाइड किया है? 1 in 15 प्रोवाइड किया है, 1 in 15 प्रोवाइड किया है। आगे क्या बोला है? आगे देखिएगा 1 in 15 का मतलब 1/n, ई दिया है तो 1 in the maximum super elevation is provided in 1 in 15, the rate of change of super elevation is specified 1 in 20। ठीक है, प्रोवाइडेड रोड कर्व n दिया है, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू दी है सारी वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, e दिया है आपके पास कितना? 1/15। और अगर उसके बाद हम बात करते हैं 1 in n, 1 in n कितना दिया है सर आपके पास? 1 in 120 दिया है। 1 in 120 से आप यहाँ पे n फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कितना आ गया? 120 आ गया है। एंड द विड्थ दिया है, w दिया है सर आपके पास कितना? 10 मीटर दिया गया है। द मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, तो मिनिमम लेंथ निकालना है l, तो l कैसे निकलेगा? आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला लगाइएगा और आंसर निकालिएगा। तो ये हो जाएगा EW into n। ठीक है, E क्या हमारे पास? सुपर एलिवेशन, तो सुपर एलिवेशन कितना दिया है? 1 in 15 दिया है, 1/15। और n कितना आया सर आपके पास? 1 in 120 मतलब बोले तो n = 120 आ गया है। विड्थ कितनी दी है सर हमारे पास? 10 दी है। क्लियर है? अब तो सॉल्व कीजिएगा, अब तो इजी आप कर ही दोगे कितना आंसर आए। ठीक है, कितना आया है? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर के इसका आंसर निकाले के बैठे हो आप। 60 सेंटीमीटर ब्रॉक आंसर निकालिएगा। 15 7 105 और 15 8 120, 8 से गया, यहां से कितना आ गया? 80 मीटर आ गया है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया है सर? 80 मीटर आ गया है। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू EWN। और EWN निकाला हमने तो क्या हुआ? उसने बोला क्या है ये भी देखना है कि ट्रांजिशन कर्व और आइदर एंड विल बी, दोनों तरफ बोला है। ठीक है, अगर इनर साइड होता लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का क्या कर दोगे? तो उस केस में हम अलग निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आइदर साइड बोला तो 80 मीटर का डिस्टेंस आपको वहां पे देना होगा, लेंथ देनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ये भी क्वेश्चन इजी है। ठीक है, इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। एक सबमिट कर्व इज फॉर्म्ड इंटरसेक्शन 3%, n1 दे दिया आपके पास 3%, n1 दे दिया है 3% और n2 दे दिया है आपके पास सर कितना? 5% दे दिया है। तो n1 भी दे दिया है और n2 भी दे दिया है। क्या आप n फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। n1 माइनस n2। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे n1 आपके पास 3 है, माइनस ये डिसेंडिंग ऑर्डर है आपके पास, तो ये +5 हो गया। तो यहां से कितना आ गया सर आपके पास? 8% आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे क्या बोला है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपके पास SSD दे दिया है, कितना दे दिया है? 128 मीटर दे दिया है। क्लियर है? द लेंथ ऑफ सबमिट कर्व आपको LS फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब इस तरह के सवाल है, कोई भी कंडीशंस आपको नहीं दी गई है, तो आप आइडियली कंडीशंस मानेंगे कि जो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व है
ठीक है, वो आपके पास क्या है, वो मोर देन SSD है। ठीक है, कुछ इस तरह से आप रिलेशंस बनाएंगे। तो इस कंडीशन में जो लेंथ हो जाएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा सर, NS का स्क्वायर बाई 4.4। डायरेक्ट रिलेशंस आपको देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पे n कितना है सर, हमारे पास n दिया है हमारे पास सर 8, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 8/100 कितना हो गया सर आपके पास 0.08। ठीक है, इंटू s। s क्या है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, कितना है सर हमारे पास 128 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय करेंगे आप कितना सर 4.4। क्लियर है, तो यहां से आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सॉल्व करके देखिएगा। तो सॉल्व करेंगे यहां से, तो आपके पास जो लेंथ आएगी वो सर 298 मीटर के आसपास आएगी। तो यहाँ पे आंसर आ गया सर हमारे पास, दैट इज 298 मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना, देखिएगा कंडीशन मेंशन नहीं है, देखिएगा आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पता है, तो लेंथ ऑफ समिट कर्व निकालनी है। तो आप आइडियल कंडीशंस क्या मानेंगे कि LS लेंथ क्या है आपके पास, मोर देन SSD है। तो उस कंडीशन में रिलेशन आएगा L इज इक्वल टू NS स्क्वायर बाई 4.4। तो आप सिंपल निकाल दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 298 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि द हाइट ऑफ सिंगल डेक व्हीकल नॉर्मली एप्लीकेशन। आपको सिंगल डेक व्हीकल की क्या बतानी है, हाइट बतानी है। ठीक है, तो सिंगल डेक व्हीकल की जो हाइट होती है वो कितनी होती है सर आपके पास 3.80 मीटर होती है। और अगर मैं उसकी विड्थ की बात करता हूं तो विड्थ कितनी होती है सर आपके पास 2.44 मीटर होती है। ये मैंने सब आपको बताया था। ट्रैक और ट्रेलर का कॉम्बिनेशन होता है तो उसकी लेंथ कितनी होती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, इतना हो गया भाई, यस सर। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट, which one of the following expression give the intermediate side distance as per the IRC। किसकी बात कर रहा हो, intermediate side distance की बात कर रहा है। तो बताइएगा रिलेशंस, ISD का रिलेशंस क्या आएगा आपके पास। ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए। जो आपके पास इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होगा वो क्या होगा सर आपके पास 2 टाइम ऑफ SSD होगा। बिल्कुल, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो होगा हमारे पास सर वो क्या होगा, वो हो जाएगा सर आपके पास 2 टाइम ऑफ SSD हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका रिलेशंस बन गया है सर, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, सिंपल सा सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 कीजिएगा। ठीक है, शाम को भी आज आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, और लास्ट सेशंस रहेगा आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन का। ठीक है, टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है, प्रिसेप्शन टाइम। देखिएगा मैंने पहले भी बताया था, अगर मैं टोटल रिएक्शन टाइम की बात करता हूं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं TR की, तो ये जो TR होता है किस पे बेस्ड होता है सर, आपकी पीव थ्योरी पर बेस्ड होता है। ठीक है, पीव थ्योरी, पीव आपका परसेप्शन। ठीक है, ये आपको सारा क्लियर है, बिल्कुल सर, वैल्यूएशन एंड इमोशन। ठीक है, दूसरा सर किस पे डिपेंड करेगा, ब्रेक रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करेगा, कंडीशन ऑफ माइंड पे भी डिपेंड करेगा, ड्राइवर के माइंड पे। और तीसरा सर स्पीड ऑफ व्हीकल, नहीं स्पीड ऑफ व्हीकल पे डिपेंड नहीं करेगा। तो उसने पढ़ा किस पे, नहीं तो स्पीड ऑफ व्हीकल पे डिपेंड नहीं करेगा। बाकी सर आपका परसेप्शन टाइम पे, ब्रेक रिएक्शन टाइम पे और कंडीशन ऑफ माइंड पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, आपकी मेंटेलिटी पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है भाई, कंसीडर द फ्लोइंग फैक्टर्स। आपके पास कुछ फैक्टर दिया है, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम को मैं रिप्रेजेंट करता हूं सर आपका TR से, स्पीड को इंडिकेट करता हूं V से, सेंट्रीफ्यूगल कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्शंस को मैं F से इंडिकेट करता हूं, और ग्रेडियंट मेरे पास स्लोप हो गया है, ग्रेडियंट को मैं G से इंडिकेट करता हूं। क्लियर है, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स टेकन इनटू अकाउंट द कंप्यूटिंग ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम बात करते हैं सर SSD की, तो SSD क्या होता है सर आपके पास, सर ये होता है लैग डिस्टेंस LG प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस BS। क्लियर है, जहां पे हमने लेग डिस्टेंस भी मैंने आपको बताया था। लेग डिस्टेंस क्या होता है सर आपके पास, सर ये होता है हमारे पास 0.278 VTR होता है। क्लियर है, जहां पर V क्या है आपके पास, स्पीड है, जो किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने, kmph से मीटर पर सेकंड में। तो जब हम बात करते हैं सर यहाँ पर TR की, तो TR कितना रहता है सर 2.5 सेकंड रहता है। क्लियर है, बिल्कुल सही। बट जब हम बात करते हैं आपके ब्रेकिंग डिस्टेंस की, ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो BS में आपके पास एक रिलेशन आता है। मैं डायरेक्ट रिलेशन बता रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको कर चुका हूं आपके पास। V स्क्वायर बाई 254 F ईटा प्लस माइनस G, कुछ इस तरह से होता है।
क्लियर है। तो जो अगर हम बात करते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस की, ब्रेकिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है और ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है सर, आपके पास F होता है और आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट होता है। तो यानी कि यहां से मैं अगर डायरेक्ट रिलेशन बताना चाहूं कि जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है हमारे पास, ब्रेकिंग डिस्टेंस वो किस किस का फंक्शन होता है, ठीक है। ब्रेकिंग डिस्टेंस जो मेरे पास सर फंक्शन होता है सर आपका स्पीड का फंक्शन होता है, बिल्कुल सर, जिसको मैं v लिखता हूं। सर आपका सर वो फ्रिक्शन का होता है, बिल्कुल सही, फ्रिक्शन का होता है जिसको मैं f लिखना चाहूं। और तीसरा सर ब्रेक एफिशिएंसी का होता है, ब्रेक एफिशिएंसी का होता है जिसको मैं एटा लिखना चाहूं। और लास्ट में सर वो किसका फंक्शन होता है सर, आपके ग्रेडियंट का फंक्शन होता है, ग्रेडियंट बोलो या स्लोप, जिसको मैं g से इंडिकेट करता हूं। क्लियर है। तो इन सभी पे क्या करता है, वो डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड नहीं करता, ब्रेकिंग, सर रिएक्शन टाइम पे भी नहीं करता है। बट अगर हम बात करते हैं लैग डिस्टेंस की, तो लैग डिस्टेंस किसका फंक्शन है सर, ये फंक्शन है हमारे पास सर स्पीड का फंक्शन है जिसको हम v लिखते हैं, और सर आपका रिएक्शन टाइम जिसको मैं tr लिखता हूं। किसका फंक्शन है, रिएक्शन टाइम का फंक्शन है, ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं सर, tr लिखते हैं। क्लियर है। नो डाउट अगर यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस होता, ब्रेकिंग डिस्टेंस की जगह सॉरी लेग डिस्टेंस होता, तो लेग डिस्टेंस किस किस का फंक्शन है, सिर्फ स्पीड और रिएक्शन टाइम। तो आपका स्पीड और रिएक्शन टाइम ऑप्शन 1 और 2 सही होते। बट जब आज पूछा गया है सर किसका, सर ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस किस किस का फंक्शन होता है, सर स्पीड का फंक्शन होता है, बिल्कुल सही, फ्रिक्शन का फंक्शन होता है, बिल्कुल सही, और ग्रेडियंट का होता है, और साथ में आपका ब्रेक एफिशिएंसी का होता है। तो यहाँ पे जहां पे भी आपको ऑप्शन में 1 दिखाई दे रहा है, पहले उसको आप एलिमिनेट कर दो। तो सर हमने ए ऑप्शन एलिमिनेट, आपके पास बी ऑप्शन एलिमिनेट, बचा कौन सा, सी और डी। तो सी और डी में 2 और 3 4 तीनों तो आ रहे हैं, तो राइट आंसर क्या हो गया है सर, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो इस तरह के सवाल अक्सर एग्जामिनर पूछता है क्योंकि स्टूडेंट इसमें गलतियां करते हैं। कई लोग ऐसे होंगे इसको रट लेंगे, अरे रटना नहीं है, सिर्फ आपको ये जो पता होना चाहिए कि एसएसडी क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है कि फुल अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व इज प्रोवाइडेड एट द, तो मैंने सुपर एलिवेशंस का आपको कंसेप्ट बताया था कि जो सुपर एलिवेशंस, देखिएगा मैं दोबारा से बता देता हूं, सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशंस को हम और किस नाम से भी जानते हैं सर, इसको हम कैंट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से सर, कैंट के नाम से। कहां पे प्रोवाइड किया जाता है सर आपका, ये हमेशा सर बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजिशन कर्व या सेंटर ऑफ द सर्कुलर कर्व या एंड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। तो जो हमारे पास सुपर एलिवेशन और कैंट जो प्रोवाइड किया जाता है, ये कहां पे प्रोवाइड किया जाता है सर, आपका मतलब एंड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। क्लियर है भाई। तो अब आप कर दो, बताइएगा आप जरा, ठीक है। सुपर एलिवेशन, और सुपर एलिवेशन डिजाइन स्पीड के लिए कितना किया जाता है, एक्चुअल का 3/4 होता है। क्लियर है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करवा चुका हूं, और चाहो तो आप यहाँ पे बता भी सकते हैं, इतना तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ओके। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है कि r is the radius of the curve and l is the length of the long chord, the shift of the curve। आपसे पूछा है शिफ्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, शिफ्ट पूछा गया है। और शिफ्ट क्या होता है आपके पास सर, ये होता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ls का स्क्वायर बाई 24r। क्या होता है सर, 24r। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्व है, जो किसमें होगा सर, मीटर में। तो ऑप्शंस क्या हुआ, a हुआ, b हुआ, c हुआ, d हुआ। सर c आपका राइट ऑप्शन हो गया है। क्लियर है शिफ्ट का। नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस 29, ये भी सवाल अच्छा है। द रेशो बिटवीन एडॉप्टेड सेंट्रीफ्यूगल रेशो फॉर रोड एंड रेलवे। आपको सेंट्रीफ्यूगल रेशो बताना है, किस किस का सर, रोड और रेलवे का बताना है। तो यहाँ पे रिलेशन आता है सेंट्रीफ्यूगल रेशो CR। तो CR कैसे निकालता है सर, यहाँ पे रेशो में आप, ये होता है सर आपके पास P/W इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई GR। ठीक है, P क्या है आपके पास, W क्या है आपके पास, V क्या है, G क्या है, R है, ये सभी आपको नॉन होगा। अगर हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशो फॉर रोड के लिए,
किसके लिए, फॉर रोड के लिए कितना होता है सर आपके पास, तो ये होता है सर 1/4। कितना होता है, 1/4। अगर हम बात करते हैं इसी सेंट्रीफ्यूगल रेशो की फॉर रेलवे के लिए, किसके लिए, रेलवे के लिए, तो रेलवे के लिए कितना होता है सर आपके पास, तो ये होता है सर 1/8। कितना होता है, 1/8। आपको कितना बताना है, रोड बाई रेलवे, तो रोड बाई रेलवे कितना हो गया, 8/4। तो यहां से आपका रेशो जब निकालोगे रोड बाई रेलवे, तो 1/4 रेशो 8/1, तो यहां से कितना आ जाएगा सर आपके पास, 2:1। क्या आ जाएगा सर, 2:1 आ गया है। तो ऑप्शन कौन सा है सर आपके पास, दैट इज सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, बिल्कुल। आपका सेंट्रीफ्यूगल रेशो रोड के लिए कितना दिया जाता है, 1/4 दिया जाता है, रेलवे के लिए 1/8 दिया जाता है। क्लियर है, रेशो निकाल दो, इजिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। The gradient in hairpin bands with inside a curve of 10 to 15 meter should never exceed। आपको क्या बताना है, आपको ग्रेडियंट बताना है, किसके केस में सर, हेयर पिन बैंड के केस में, बताइएगा। ग्रेडियंट्स फॉर हेयर पिन बैंड, ये जो हेयर पिन बैंड्स मोस्टली जो प्रोवाइड किए जाते हैं ये आपके हिली साइड में प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे इसकी दो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, मिनिमम कितना देना है और सर मैक्सिमम आपको कितना देना है। मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम में रहता है सर 1/200। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम कितना रहता है सर आपके पास, 1/40 रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं परसेंटेज में, तो 0.5% हो जाएगा और ये आपके पास 2.5% हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ग्रेडियंट फॉर हेयर पिन बैंड्स मिनिमम कितना दिया जाता है, 1/200 मतलब 0.5%, और मैक्सिमम कितना दिया जाता है, 1/40 यानी कि 2.5%। तो यहाँ पे उसने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि शुड नॉट एक्स, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 2.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम की बात कर रहा है। तो आपका राइट आंसर इज ए आ गया है। क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 31 कीजिएगा। द समिट कर्व ऑन ए 2 लेन 2 वे डिपेंड्स ऑन। समिट कर्व की बात कर रहा है कब, जब आपके पास क्या हो, 2 लेन हो और 2 वे हो। बताइएगा, 2 लेन 2 वे। अगर हमारे पास सिंगल लेन 2 हाईवे हो, आपको ये ध्यान रखना है, अगर सर सिंगल लेन हो और 2 वे हाईवे हो तो क्या होगा, और दूसरा सर आपके पास 2 लेन हो और 2 वे हाईवे हो, 2 लेन हो और आपके पास 2 वे हाईवे हो। ठीक है, तो कितना होगा, तो अगर आपके पास सिंगल लेन 2 वे है तो किस पे डिपेंड करेगा सर, वो एसएसडी पे डिपेंड करेगा। अगर 2 लेन 2 वे हाईवे हो तो किस पे डिपेंड करेगा, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या पूछा है आपके पास, सबमिट करो ऑन 2 लेन 2 वे पूछा है। 2 लेन 2 वे बोले तो आपके पास ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ये बोला है शॉर्टेन डिस्टेंस एंड फ्रिक्शन फैक्टर। शॉर्टेन डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं सर, आप बोल सकते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एसएसडी शॉर्टकट में लिख देते हैं। शॉर्टेड साइड डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, एसएसडी भी लिख सकते हैं। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सारे नाम आपको बताए हैं। और इसका जब हम रिलेशन निकालते हैं तो एसएसडी का रिलेशन क्या मिलता है, लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, जहां पे लेग डिस्टेंस क्या आ जाता है 0.278 VTR आ जाता है, प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या रहता है सर, V स्क्वायर 254 F ईटा प्लस माइनस G रहता है। क्लियर है, जहां पे अगर हम बात करते हैं एसएसडी का, अगर हम बात करते हैं एफ के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, तो एसएसडी का जो रिलेशन है आपका फ्रिक्शन के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपका आंसर क्या होगा सर, बी होगा आपके आने पास, कैसा है, इनवर्सली। तो देखिएगा एसएसडी का
सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन कौन से हैं? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो है आपके पास, एक तो सर हमारे पास v है, वेलोसिटी है, और सर आपके पास टाइम का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कौन सा है सर आपके पास, बस ये डायरेक्टली है। और अगर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कौन कौन से हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हमारे पास सर f के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ब्रेक एफिशिएंसी के साथ भी सर इनवर्सली है, और ग्रेडियंट के साथ भी कैसा है, इनवर्सली है। और ये है सर आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है आपके पास वेलोसिटी के साथ और रिएक्शन टाइम। इनवर्सली का रिलेशन है सर किसके साथ, सर ब्रेक एफिशिएंसी है, फ्रिक्शन के साथ और ग्रेडियंट के साथ। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर यहाँ पर बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है, द रियर व्हील डू नॉट फॉलो द सेम पाथ एज दैट ऑफ द फ्रंट व्हील। कि जब क्या कर रहे हैं आपके दोनों ही पाथ मतलब क्या नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। तो उस समय हम किसको प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा वाइंडिंग को, ट्रांजिशन कर्व को, ऑफ ट्रैकिंग को, या कॉनिंग ऑफ व्हील। तो उस केस में आएगा आपका ऑफ ट्रैकिंग। क्या आएगा सर आपके, ऑफ ट्रैकिंग। सिंपल सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन नंबर 34। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द कैरिज वे इज नोन एज। हाइएस्ट पॉइंट को क्या बोला जाता है सर, हाइएस्ट पॉइंट को बोला जाता है सर आपका पीक पॉइंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पीक पॉइंट भी बोला जाता है। पीक पॉइंट के अलावा और क्या बोला जाता है सर, इसको समिट पॉइंट भी बोला जाता है। कौन सा पॉइंट, समिट पॉइंट भी बोला जाता है। और इसके अलावा और क्या बोला जाता है सर, इसको क्राउन भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, क्राउन। हाइएस्ट पॉइंट बोला है भाई, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया सर आपके पास, सी हो गया है। पीक पॉइंट भी बोल सकते हैं, समिट पॉइंट भी बोल सकते हैं, आपके पास पॉइंट भी बोल सकते हैं, और क्राउन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? क्राउन मतलब ताज, ताज मतलब हाईएस्ट। नेक्स्ट, कर्व एंड मेरिडियंस आर टू एलिमेंट्स इन अ हाईवे क्रॉस सेक्शन फॉर द करेक्ट मैच। अगर हम कर्व की बात करते हैं, जो कर्व प्रोवाइड किए जाते हैं वो हाईवे के एज पे प्रोवाइड किए जाते हैं दोनों साइड। और अगर हम बात करते हैं मीडियन की, तो मीडियन क्या करता है, आपके रोड को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि सेंटर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व एंड मेरिडियन क्लासिफाई नेम आर नॉट बेस्ड ऑन पोजीशन इन पेमेंट क्रॉस सेक्शन बट बेस्ड ऑन देयर शेप। नो सर, कर्व फॉर बोथ साइड एज ऑफ द पेमेंट एंड मीडियन एट द सेंटर लाइन ऑफ द पेमेंट। बिल्कुल, जो कर्व होता है वो आपके पेमेंट की दोनों तरफ दिए जाते हैं, और जो मीडियंस होता है वो सेंटर लाइन ऑफ द पेमेंट होता है। देखिएगा जैसे यहाँ पे हम बताते हैं, यहाँ पे ये रोड मार्जिन है आपके पास, बिल्कुल सही। ये हो गया हमारे पास कुछ इस तरह से, ये हो गया सर हमारे पास पेमेंट। ठीक है, पेमेंट बोलो या कैरिज वे बोलो, इसके दोनों साइड, दोनों एजेस में हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं सर, ये कर्व प्रोवाइड कर दे। सपोज करो हमने ये कर्व प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो कर्व को मैं इंडिकेट कर रहा हूं सर के से, और ये मेरा जो पेमेंट है, पेमेंट की जो सेंटर लाइन से जो मार्क करता हूं, इसी को क्या बोला गया आपका, मीडियन बोला गया है, तो जिसको एम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्रांजिशन कर्व आर यूज्ड वेयर देयर सडन चेंज। ट्रांजिशन कर्व कहां प्रोवाइड किए जाते हैं सर, ट्रांजिशन कर्व आपके वहां प्रोवाइड किए जाते हैं जहां पर आपका कर्व में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो जहां चेंज ऑफ कर्व। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है कि कन्वेक्टिविटी प्रोवाइड इन द सरफेस ऑफ हाईवे इज कॉल्ड। उसको क्या बोला जाता है, कन्वेक्टिविटी। कर्व बोला जाता है, कैम्बर्स बोला जाता है, या ग्रेडियंट बोला जाता है, बताइएगा। ठीक है, इससे पहले वाला सवाल था सर आपका कर्व, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको सर कैम्बर बोला जाता है। कन्वेक्टिविटी प्रोवाइड इन हाईवे इज कॉल्ड कैम्बर बोला जाता है। और कैम्बर को ही हम क्या नाम देते हैं सर, इसी को बोला जाता है क्रॉस स्लोप। क्या बोला जाता है, क्रॉस स्लोप बोला जाता है। और अगर हम रिलेशंस की बात करते हैं, तो जो ग्रेडियंट होता है आपका वो सर 2 टाइम्स ऑफ कैम्बर होता है। ठीक है, इतना है। नेक्स्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल क्या बोल रहा है कि थिकनेस ऑफ रोड सरफेस डिपेंड्स अपॉन द।
कि जो रोड की थिकनेस वो किस पे डिपेंड करती है, काइंड ऑफ ट्रैफिक, बिल्कुल कि ट्रैफिक वहां पे कैसा है, हाई लोडिंग वाला ट्रैफिक है या लो लोडिंग वाला ट्रैफिक है। दूसरा ट्रैफिक इंडस्ट्री कि वहां पे जाम वाली कंडीशन तो नहीं है। तीसरा बोल रहा है टाइप्स ऑफ मटेरियल कि वहां पे वो किस मटेरियल का बना है, सीसी रोड बना है या वाटर बॉन्ड मैकेडम बना है या थिन बिटुमिनस है या थिक बिटुमिनस है। और तीसरा ऑल ऑफ दी। तो बिल्कुल सही, थिकनेस ऑफ द रोड सरफेसिंग वो किस पे डिपेंड करती है, सभी पे डिपेंड करती है। तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से जो ये मेरा थर्ड पार्ट था आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन का, एक और पार्ट है उसको हम इवनिंग सेशंस में करेंगे। ठीक है, इवनिंग सेशन में ऑलमोस्ट आपके 9 बजे के आसपास क्लास होगी जिसमें आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल हम जो बात करेंगे आपके मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। कल भी आपके मटेरियल और कंस्ट्रक्शन के 2 या 3 लेक्चर्स होंगे, उसके बाद मटेरियल और कंस्ट्रक्शन भी आपका फिनिश। कौन सा टाइम चाहिए सचिन बताइएगा, टाइम बता दीजिए आप टाइम बोलिएगा, टाइम बोलिएगा, टाइम शाम को कौन सा टाइम चाहिए आपको, वही टाइम पे क्लास लेंगे। 9th वाला टाइम बता दीजिएगा अपना, जल्दी बताइएगा जल्दी। टाइम पूछ रहे हैं हम आपसे। अब टाइम नहीं बताएंगे ना ये। ठीक है, ब्रॉक लेंसन ने 9 PM, ठीक है।